This news is brought to you by Himcaps Professional College. हमीरपुर जिला में सब्जियों का कारोबार कर रहे किसानों को कीट पतंगों से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि ये कीट पतंगे सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल प्राप्त नमी के साथ साथ तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कीट पतंगों पर सही समय व उचित मात्रा में दवाई स्प्रे करें ताकि बीमारी रहित सब्जियों का इस्तेमाल किया जा सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि किसान इको फ्रेंडली मैनेजमेंट के जरिए कीट पतंगों को ट्रैप कर सकते हैं। इसके अलावा गौमूत्र इत्यादि से भी उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को समय समय पर अपने ब्लॉक के कृषि प्रसार अधिकारी और वैज्ञानिकों से सलाह लेते रहना चाहिए। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर हम जो है कृषि के माध्यम से ही बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें, जैसे कि आज के परिवेश में हम देखें तो आजकल हम ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां जो है वो उगा रहे हैं और उनमें कई तरह के जो कीट पतंगे हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे हमारी जो पैदावार है वो कम होती है। तो सभी किसान भाइयों बागवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि हमें पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ जो है अपने जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखना है। साथ में कम से कम जो है छिड़काव करना है और छिड़काव जो सही समय पे और सही मात्रा में जो है वो करना है। तो आजकल जैसे हम बात करते हैं तो आजकल कई तरह के कीट आते हैं। कुछ रस चूसने वाले कीट हैं, कुछ जो हैं वो पत्तों को खाते हैं, कुछ जड़ों में पाए जाते हैं और वो कई तरह से जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट काम बनता है, हमें उसके लक्षण को पहचानना है कि उसमें किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं और क्या वो कीट के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं या किसी और कोई और समस्या तो नहीं है। और उसके लिए सही जो कीटनाशक है या सही जो उसका प्रबंधन का जो माध्यम है उसको हमें चुनना है। तो उसके लिए हम जो है अपने जो निकटतम जो अपने कृषि अधिकारी हैं या वैज्ञानिक हैं हमारे विश्वविद्यालय में, उनसे जो है संपर्क साध सकते हैं, उनसे जो है राय ले सकते हैं और उसमें सही समय पे सही मात्रा में छिड़काव करें। और इस समय पे जो है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि नमी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है और इस समय पे जो है कीट पतंगों का जो प्रकोप है वो भी डे बाई डे बढ़ रहा है। तो उसमें हमें जो है सावधान रहने की ज़रूरत है और साथ में जो है जो प्रबंधन है वो प्रबंधन हम इस तरह से करें कि जिससे हमारा पर्यावरण भी जो है वो सुरक्षित रहे और साथ में जो हमें जो फल मिलते हैं या सब्जियां मिलती हैं वो भी जो है बिना कीटनाशकों के हों। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें इको फ्रेंडली जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर जो है थोड़ा फोकस करना है। चाहे वो हम जो है अपने मैनुअली हाथ के माध्यम से या किसी और के माध्यम से जो है कीटों को इकट्ठा करके जो है उनको नष्ट कर सकते हैं या कोई और किसी माध्यम से जो है उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सॉइल सोलराइजेशन है, हम सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं या हम जो है जो सेफर केमिकल्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम गौमूत्र का यूज़ कर सकते हैं या हम जो है कीट पतंगों को जो है ट्रैप कर सकते हैं। उनके लिए हम जो है ट्रैप लगा सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। तो इस तरह के कई तरह से जो हम इनका जो है प्रबंधन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है और साथ में मॉनिटरिंग की जो है वो ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट। हिमकैप्स प्रोफेशनल कॉलेज बडेड़ा ऊना में दाखिला शुरू। सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता ठाकुर हीरा सिंह के सपनों को साकार करते हुए हिमकैप्स प्रोफेशनल संस्थान आपकी सेवा में समर्पित है। सहकारिता क्षेत्र में देश का ये पहला संस्थान है। यहाँ वकालत व नर्सों की पढ़ाई करवाई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सहकारिता मंत्री राजीव सहजल व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी इस लॉ ऑफ नर्सिंग संस्थान की जमकर तारीफ की है। चेयरमैन देसराज राणा के नेतृत्व में कॉलेज बुलंदियों को छू रहा है। पढ़ाई की प्राथमिकता तो इस कदर बेहतर है कि हिमकैप्स लॉ कॉलेज की छात्रा प्रवीण लता सिविल जज बनकर कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हिमाचल विश्वविद्यालय में टॉप कर संस्थान का नाम रोशन कर चुके हैं। पास आउट विद्यार्थी सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं। कॉलेज में बीए, एलएलबी, बीएससी नर्सिंग व जीएनएम नर्सिंग में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू है, तो जल्द संपर्क करें।